नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज एक ऐसी खबर लाएं जिसको सुन के आप में से बहुतों के चेहरे खिल जाएंगे। जी हां, इस साल इंक्रीमेंट से माला माल, क्योंकि एक ताज़ा सर्वे में निकल कर आया कि इस साल ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट 9 to 10% के इंक्रीमेंट्स होने वाले हैं। देखिए, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की पूरी अर्थव्यवस्था है, ग्लोबली 10% के इंक्रीमेंट्स इस वक्त दुनिया के कम ही देशों में देखने को मिलेंगे। और अच्छी बात यह भी है कि ये जो इंक्रीमेंटल साइकिल है पिछले 4-5 सालों में ऊपर की ही तरफ जा रही है। 8% से शुरू हुई, 8.25%, 8.5%, 9.25%, 9%, 9.25%, 9.5% ऑन एन एवरेज। कई जगह तो कुछ सेक्टर्स में 10% के भी इंक्रीमेंट इस साल होने की उम्मीद है। तो देखिए, अच्छी खबर तो है, लेकिन अब ये इंक्रीमेंट आपको मिलेगा कि नहीं, ये कैसे तय होगा और क्या किया जा सकता है कि ये इंक्रीमेंट आपके हिस्से में आए, इस पे बहुत सारी बातें निर्भर करेगी। मसलन सबसे पहली बात तो ये कि आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि हर सेक्टर में एक जैसा इंक्रीमेंट तो नहीं ही होगा। प्लस आप अपनी कंपनी में किस पोजीशन पे हैं, किस तरह के रोल में हैं, और आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो जो बेस्ट पार्ट ऑफ द इंक्रीमेंट है वो आपके हिस्से में आए, क्योंकि अभी भी उस इंक्रीमेंट साइकिल के इंप्लीमेंटेशन में वक्त है। अभी तो हम जनवरी में ही हैं। तो चलिए, आज के शो में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से सेक्टर्स में सबसे जोरदार इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं और फिर आप उसके हकदार कैसे बन सकते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब और टीम लीज डीए के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर सुमित कुमार। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुनील जी, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं कि इस साल अच्छे इंक्रीमेंट की खबर है तो बढ़िया बात है, सबको खुश होना चाहिए, आपके भी चेहरे पे मुस्कान है। लेकिन ये जो ऑन एन एवरेज 9.5 से 10% की इंक्रीमेंट है, इसे कैसा देखेंगे आप? देखिए, 5-7% तो हम मानते हैं कि इन्फ्लेशन वो कहने के लिए 5 होती है, लेकिन 7 के आसपास होती है। उसके ऊपर का 3%, तो क्या सच में जिसके हाथ में आएगा वो खुश होगा, या फिर थोड़ा और ये दिल मांगे मोर वाली बात होगी? देखिए, मैं तो ये बोलूँगा ये बहुत ही खुशी की बात है और ये बहुत ही एक्साइटिंग प्रपोजिशन है। अगर देखा जाए तो इतने सारे अप्स एंड डाउन्स एंड ले ऑफ्स के बाद अगर आज के डेट में अगर हम इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है लोगों के लिए। और परसेंटेज का जहाँ तक सवाल है, देखिए ये एक एवरेज आउट परसेंटेज होता है अक्रॉस द इंडस्ट्री में और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें कि डेफिनेटली कुछ हायर परसेंटेज भी होते हैं, कुछ मीडियंस होते हैं और कुछ लोअर भी होते हैं। बट गुड पार्ट ये है कि डिस्पाइट जितने भी चैलेंजेस थे इंडस्ट्री के अंदर में, उन सबको क्रॉस करते हुए आज के डेट में एक इंक्रीमेंट का एक मार्केट सा बना है। एक बहुत ही ऐसे एक्साइटमेंट आया जहाँ पे लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। थोड़े टाइम पहले तो लोग डरे हुए थे कि उनकी जॉब ना चली जाए या स्लो डाउन हो रहा था। तो आज के डेट में इंक्रीमेंट का एक एक अच्छा एक इनपुट्स है जहाँ पे हर अच्छे काम करने वाले लोगों को, कंपनीज को भी लग रहा है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं अपने डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, और उनको लग रहा है कि अच्छे लोगों को, क्योंकि एक इन्फ्लेशन को भी एड्रेस करना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको एड्रेस करना है, तो एक इंक्रीमेंटल स्कोप होना चाहिए लोगों को, जिससे उनका एक्साइटमेंट बना रहे। और बाकी चीजें कंपनी शायद उनको इन टर्म्स ऑफ बोनस, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ बाकी चीजों में करके कवर करेंगी। बट आज के डेट में ये दिखाता है कि हर कंपनी अपने अच्छे वर्कर्स को या काम करने वाले को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करना चाहती है, सस्टेन करना चाहती है। और परसेंटेज थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट फॉर्चुनेटली ये है कि ये इंक्रीमेंटल है। अगर हम पिछले साल देखें या उसके पिछले साल में देखें तो ये साल बेहतर इंक्रीमेंट हो रहा है। और कुछ जी, सेक्टर तो ऐसे हैं जहां पे कि अभी मुझे लग रहा है कि जोरदार डिमांड चल रही है और बढ़ने वाली है उसके अंदर। तो जो भी ठीक है। वो डायनेमिक्स सेक्टर्स भी ग्लोबल मैं डायन जी जी, वो सेक्टर्स भी हम आपसे बातचीत करेंगे कि वो कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, गोल्डन सेक्टर्स। सुमित जी, ये क्या चीज़ बताता है कि इस साल, जैसे सुनील जी ने हमें समझाया कि कहाँ तो एकदम ग्लूमी माहौल था, उस बीच हमने ये देखा कि बढ़िया इंक्रीमेंट्स आ रहे हैं, तो ये खुशी की और एक्साइटमेंट की तो बात है। लेकिन क्या ये इंडिकेट करता है कि आने वाला वक्त शायद सुधरेगा? ऐसी कंपनियों को होप है तभी वो इंक्रीमेंट्स ऐसे ऑफर कर रही हैं। उनके भी अगर हाथ टाइट होते तो शायद वो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को ना मिलती। तो मतलब ये क्या फ्यूचर का कोई इंडिकेशन है? बिल्कुल, आई थिंक हम जो बात करें इंक्रीमेंट्स के लिए वो सिर्फ फ्यूचर को मद्दे डेफिनेटली रखता है कि जैसे सुनील जी ने भी बोला कि कोई भी कंपनी अपने टैलेंट को खोना नहीं चाहती, स्पेशली अपने प्रोडक्टिव और जो परफॉर्मिंग जो वर्कफोर्स होता है उसको खोना नहीं चाहती। बट अगर जो आप पिछले 3 क्वार्टर की भी बात देखें, वो अभी जो है थोड़ा इंडिकेशन आ रहा है, बट पिछले 3 क्वार्टर जो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए अच्छे रहे हैं। सो जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी रही है जिसकी वजह से जो है जो हमारा जो इंक्रीमेंट का परसेंटेज है आई थिंक बिटवीन 9 to 10% है।
आप कह रहे थे कि दिल मांगे मोर तो दिल कभी संतुष्ट होता नहीं है, जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है। बट हैविंग सेड दैट, यस, ये इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में भी, एज लॉन्ग एज, अनलेस देयर इज डेफिनेटली कोई इकोनॉमिक अनसर्टनिटी नहीं होती, जैसे कि हो रहा है, जैसे आपने बोला कि पीछे भी जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है और ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन जो चल रही है, ऑल्सो हम देख रहे हैं कि देयर इज लिटिल बिट ऑफ स्टेबिलिटी व्हिच इज ऑल्सो सीन इट आफ्टर यू नो जो यूएस के जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद, I think the sentiments are also changing, have some mixed reaction to it, but more or less it is positive. इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि सेम, सिमिलर या थोड़ी ज्यादा, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, but definitely it will always be that company जो है, प्राइमरी रीजन यही रहता है कि अपने बिजनेस आउटपुट या जैसी परफॉर्मेंस रही है उसके अलावा अपने टीम को, अपने वर्क को कैसे मोटिवेशन रखें, कैसे उनको हम प्रोत्साहित करें, कैसे हम उनको एंगेज रखें अपनी कंपनी के साथ, बिकॉज रिप्लेसमेंट कॉस्ट नाम की भी एक चीज होती है जो बहुत महंगी होती है अगर टैलेंट रिप्लेस करना हो। सो वी कैन इजीली से दैट हाँ, आने वाले टाइम में भी इफ ऑल गोज वेल वी शुड एक्सपेक्ट सेम या मोर। चलिए, बढ़िया बात है। तो एक भविष्य का भी इंडिकेशन यहाँ से अच्छा है कि चीज़ें यहाँ से बेहतर होंगी। सुनील साहब, तो ये जो सेक्टर्स हैं जिनमें अच्छे इंक्रीमेंट की ऑन एन एवरेज 9.5% है, लेकिन एक सेक्टर है जैसे ऑटो, यहाँ 10% की उम्मीद जताई है इस सर्वे में। ऑटो सेक्टर को हम कैसे देखें? इन ऑल अच्छा रहा ऑटो सेक्टर के लिए ये साल, अब ईवी में धीरे धीरे शिफ्ट्स हो रहे हैं, क्यों वहाँ पर इतने ज़्यादा इंक्रीमेंट की उम्मीद है कि 10% जो कि मैक्सिमम है? देखिए, अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूं तो जनरली लोग ऑटो सेक्टर को सिर्फ कार से जोड़ के रखते हैं, बट मुझे ऑटो सेक्टर बहुत बड़ा है। एक्चुअली पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, जिसमें कार्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, माइनिंग एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं। ये सारा का सारा ऑटो सेक्टर में आता है। और अगर आप देखें इंडिया का, अगर एक सेंट्रली सिचुएशन देखें आज के डेट में, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कि वहाँ बहुत तरह के इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट, चाहे वो आपको ट्रक्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं। फार्मिंग हमारे यहाँ एडवांस होती जा रही है, फार्मिंग इक्विपमेंट में स्कोप बढ़ता जा रहा है। टू व्हीलर में हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं आज के डेट में। हमारी लोकल कंपनी जो है, ये हीरो और ये जितनी कंपनीज हैं, ये सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं टू व्हीलर के वर्ल्ड में, वन ऑफ दोस बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। और कार में हम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। एक ट्रांजिशन उसमें क्या आया है आज के डेट में, हर चीज ट्रांजिट हो रही है टुवर्ड्स द, आज के डेट में बोले तो ईवी की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जा रही है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो वहां पे एक टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन हो रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी डोमेन या इंडस्ट्री में, तो वहाँ का जो बेस्ट टैलेंट होता है वही माइग्रेट करता है उसमें, क्योंकि वहाँ एक बहुत सारा काम आ जाता है नया। आपको पुरानी लेगेसी टेक्नोलॉजीज को धीरे धीरे छोड़ के नई टेक्नोलॉजी पे जाना है, और आपके पास लोग हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैक्ट्रीज हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तो सारी दुनिया आपकी तरफ देखती है। जैसे आज के डेट में हम कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो देखते हैं कि अच्छा इंडिया पे हम रिलाई कर सकते हैं। जो भी कंपनीज है, पहले कुछ चाइना में जाती हो, इंडिया पे रिलाई कर सकते हैं। तो ये जो सेक्टर ग्रो करने के रीजन्स है, एक तो हमारी लोकल डिमांड काफ़ी बढ़ी है, हमारे यहाँ कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ा है। नंबर 2 में हम एक्सपोर्ट में हर डोमेन में बढ़ते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली लोग तो चाहिए हमें उस डोमेन में। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल कंपेयर टू आईटी, ई कॉमर्स के कंपेयर में थोड़ा इग्नोर रहा था। जब वो दो सेक्टर बूम कर रहे थे तो थोड़ा इग्नोर रहा था। तो आज के डेट में जब वहां हिट लगा है थोड़ा सा, तो ये सेक्टर्स बूम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी सेक्टर्स है इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल अपने टॉप पे है। उसका रीजन ये है कि हम अपने लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे यहाँ मार्केट बढ़ रहा है, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नई कैटेगरीज आ रही हैं, हम असेंबल कर रहे हैं, हम दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ हब बनते जा रहे हैं। पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र में देखें तो बहुत बड़ा हब बना है, गुजरात में ऑटोमोबाइल का हब बना है, चेन्नई बहुत बड़ा हब ऑलरेडी है, बैंगलोर हब है, दिल्ली एनसीआर हब है। तो पूरे रीजन में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल का हब बनता जा रहा है, और इस हब में बहुत सारे लोगों की डिमांड है। और सैलरी इंक्रीज और डोमेन में अगर नहीं करेंगे तो एक वही बच्चा सेम इंजीनियरिंग कॉलेज से आके अगर आईटी या ई कॉमर्स में चला गया तो उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती थी। तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये सेक्टर्स जितना अच्छा करते जा रहे हैं, इनमें प्रॉफिटेबिलिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट बढ़ेगा, अभी और भी बढ़ेगा मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन होगा शायद अगले साल या उसके अगले साल, जब तक पूरा ईवी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स आ जाएंगे, तो और भी हम्म। यहाँ पे मुझे लग रहा है सैलरी और डिमांड दोनों बढ़ेगी। ये बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि ये मार्केट का इंटीग्रेशन है। और शायद हम वो वन ऑफ द टॉप टॉप 1-2 कंट्रीज हैं जो आज के डेट के ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी राइट। ईवी आया, हमने बोला हम करेंगे, हाइड्रोजन जी, आया, हमने बोला हम करेंगे। तो शायद यही हम वजह है कि टॉप इस रनर है। सेक्टर में इतना इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है जो टेबल को टॉप कर रहा है। सुमित जी, एक खबर आज मैं पढ़ रहा था कि 2024 में तो बेस्ट पे मास्टर्स रहे वो स्टार्टअप्स रहे, और वो भी खास तौर पे ये जो डिलीवरी या क्विक कॉमर्स या इससे जुड़े हुए स्टार्टअप्स रहे। लेकिन इस लिस्ट में खैर मैं उनके नाम नहीं देख रहा हूँ टॉप में। अगले जो दो सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग, लगभग ऑटो की के पैरेलल ही आप मान लीजिए। जैसा अभी सुनील जी हमें समझा रहे थे कि किस तरीके से डिमांड और फिर उसकी सप्लाई और हम कहाँ खड़े हैं पूरी दुनिया में, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जहाँ पर एक बड़ा तबका एम्प्लॉय होता है। हम कई बार हमारे पास बहुत ग्लिटरिंग सेक्टर्स होते हैं लेकिन शायद उसमें एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, लेकिन ये तो ऐसा एक तबका है जहाँ पर शायद एक वैरायटी ऑफ लोगों को जॉब्स मिलती है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। बिल्कुल, अगर जो आप देखिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग को लेके, जैसे अभी सुनील जी ने भी बोला, वी आर, हम जो भी देखते हैं, हम जैसे ईवी बनाना चाहते हैं या हाइड्रोजन, सब में हम अव्वल नंबर पे रहे हैं। पीएलआई के बाद जो हमारा मेक इन इंडिया का मिशन था, उससे भी एक एक्सलरेशन, ग्रोथ जो है देखा है पिछले 3 सालों में। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो हो गया, आई थिंक जितनी ग्रोथ हम आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देख रहे हैं या हेवी इंजीनियरिंग में देख रहे हैं, प्योरली इट्स जो पॉलिसी के जो हमने पीएलआई के अंतर्गत जो हम देख रहे हैं, उसके वजह से जो स्पेशली जो रूरल लोग जो थे, आई थिंक उनको एक एम्प्लॉयमेंट, मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई थिंक वो बहुत ज्यादा है। जिसके वजह से जो है आप देखिए डिमांड, सिर्फ एक जो मैन्युफैक्चर में एक और एक ट्रेंड आ रहा है कि जो जहाँ सिर्फ पुरुष लोग होते थे जो कोर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में, आज की तादाद में वहां पे इवन महिलाओं के लिए रिक्वायरमेंट भी जो है बढ़ती जा रही है, बिकॉज जो इन कंपनियों को स्किल्ड लोग चाहिए। तो आज की डेट में जॉब जो है वो एक जेंडर पे निर्भर नहीं कर रही है, जबकि आप देखेंगे वहां पे इवन महिलाओं के लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जहां पहले सिर्फ पुरुषों के लिए हुआ करती थी। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड, और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि हाँ, यही कंपनियां जो हैं काफी ऐसे इनिशिएटिव लेंगी स्किल डेवलपमेंट में, जहां के आपके रूरल और रिमोट जो लोग थे जिनको जॉब्स के लिए थोड़ा मुश्किल रहता था, उनके लिए कैसे अब ये आसान होता जाएगा थ्रू द अप्रेंटिसशिप लेके और फिर मेन स्ट्रीम जॉब में आके। जी, सुनील साहब, आपने कहा था कि कुछ एक सेक्टर्स का आप जिक्र कर रहे थे कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब काफ़ी मौके रहेंगे या यहाँ पर अच्छे पे स्किल्स रहेंगे। वो कौन से सेक्टर्स हैं आज की तारीख में? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली मेरे लिस्ट में सबसे ऊपर था जिसका आपने नाम लिया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव वर्क है और बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है वो मार्केट में। और जैसा भी बताया कि टियर 2 टियर, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कभी भी मेट्रो सिटी में नहीं होता, तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव है, बट वहाँ पे अगर इंगेजमेंट देखें फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट के परस्पेक्टिव से तो बहुत बड़ा होता है। नंबर 2 में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में स्पेंड हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मतलब ये कुछ एक ही अमेजिंग मतलब नंबर्स हैं। अगर आज के डेट में देखा जाए तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट देश की, पूरे वर्ल्ड की, वी आर नंबर 1 नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग हर चीज में हम नंबर 1 से 3 के बीच में ही है, चाहे वो रेल हो, एयरपोर्ट्स हो, या रोड हो, या कोई भी ट्रांसपोर्ट आ रहा है, वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट्स है। आज के डेट में क्या देख रहे हैं कि हर कंपनी का फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा जा रहा है। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो एविएशन से, अगर एयरपोर्ट बन रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेंशन हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कंपनीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट की कंपनीज हैं, या उनसे रिलेटेड जो को रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम इम्पैक्ट हो रहा है फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट के परस्पेक्टिव से। वहां पे काफी ज्यादा डिमांड बढ़ी है, और एग्जिस्टिंग लोगों को रिटेन करने के लिए और उनकी तनख्वाह, जो अच्छे लोग हैं उनको रिजनेबल तनख्वाह देके 10 की जगह 15, 20, 22, 25% भी देके उसको किसी न तरह से कंपनी चाह रही है जो उनके बेस्ट रिसोर्सेस हैं, नॉलेजेबल रिसोर्सेस हैं, रिटेन करें, जिससे कि जो लोग अभी काम कर रहे हैं वहां पे वो अपने कस्टमर को सर्विस दे सके, सप्लाई दे सके, डिमांड पूरी कर सके। तो ये इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग है आज के डेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है,
हेल्थ केयर में हम देख रहे हैं फार्मा, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर में काफ़ी डिमांड बढ़ी है। वहाँ पे कंसिस्टेंसी से डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोग हमारे यहाँ कोविड के टाइम पे थोड़ा कम हुआ था, बट उसके बाद काफ़ी लोग आ रहे हैं। और इंडिया का हेल्थ सिस्टम काफ़ी रॉबस्ट है, काफ़ी फास्ट है, और मुझे लगता है काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ हो रही है। उसके अलावा जो मैं 2-3 रोजी सेक्टर को छोड़ने के बाद हर जगह एक मूवमेंट देख रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ है। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अगर हम आज की डेट में देखें तो बहुत सारे ग्लोबल, जितने भी वर्ल्ड के ग्लोबल बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन है, वेल्स फार्गो है, एचएसबीसी है, सिटी, इनके 50-50 हजार लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के बैंकिंग सिस्टम को संभाल रहे हैं। यहाँ बैठ के बैंगलोर में, पुणे में, दिल्ली एनसीआर में, हर जगह लोग बैठे हुए हैं। जो क्रेडिट कार्ड की कंपनीज हैं, पेमेंट्स की कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग की कंपनीज हैं, उनके ऑफशोर सेंटर्स हैं। रिटेल, बड़े बड़े रिटेल की कंपनीज है, वॉलमार्ट है, टारगेट है, टेस्को है, इन सबके ऑफशोर सेंटर इंडिया में बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले क्या था कि ये सिर्फ सर्विसेज तक लिमिटेड था, कि आईटी और फाइनेंस, अकाउंट्स, लीगल प्रोसेस तक। बट अब ये कोर इंडस्ट्री यहाँ बननी शुरू हो गई है, जहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है। फार्मा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंजीनियरिंग हो, ट्रांसपोर्ट के अंदर ऑटोमोटिव, लोकोमोटिव एंड एविएशन। लोकोमोटिव में इतनी डिमांड बढ़ी है कि लोकोमोटिव की एंसिलरीज कंपनीज जो ओके। सिग्नल्स बनाती हैं, रोलिंग स्टॉक्स बनाती हैं, जो भी छोटे छोटे चीजें बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, वहाँ जी। डिमांड बढ़ी है। और उस डिमांड की वजह से वहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग चाहिए, और उस स्पेशलिस्ट लोग की वजह से उनकी कंपनी उनको वैल्यू दे रही है, और उनकी कंपनी नहीं देगी तो कोई दूसरा हायर कर लेगा उनको, जो कमाल की बातें हैं ये जो आप बता रहे हैं। मतलब देखिए, कहाँ तो हम कई शोज कर रहे हैं, बातें हो रही हैं कि एआई और उनसे रिलेटेड जॉब्स, इतनी देर तक हमने उनका कहीं जिक्र नहीं किया। आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो एंसिलरीज, इंजीनियरिंग, मतलब ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, वहीं पे इतना कुछ काम हो रहा है, वहीं पे इतने अच्छे जॉब्स हैं और वहाँ पर इतने अच्छे इंक्रीमेंट की उम्मीद की जा रही है। तो हर नए सेक्टर के लिए जगह होती है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनली भी मार्केट अच्छा है, ये शायद यहाँ से देखना पड़ेगा। चैलेंजेस हमेशा आते हैं, लेकिन फिर भी एक स्टेबिलिटी यहाँ दिखाई दे रही है। रिपोर्ट तो यही कहती है और आप लोगों की बातें भी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, लेकिन बातें तो कर ली हमने कि ये सब अच्छा होने जा रहा है। इसका फ़ायदा इंडिविजुअल को, यानी आपको, जो व्यक्ति एक काम कर रहा है, उसको कैसे मिलेगा? वो कौन से स्किल सेट हैं जो आपके अंदर होने चाहिए? क्या अभी भी उतना वक्त बाकी है कि आप उस इंक्रीमेंट की टॉप लिस्ट में आएँ ताकि आपको सबसे बेहतर वक्त मिले? क्या उतने दिनों में आप कर सकते हैं? ये सारी बातें अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।